आप सभी मित्रजनों को राधे राधे। मित्रों, आज की वीडियो में योगिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताऊंगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस कथा को प्रारंभ करने से लेकर और अंत तक पूरी सुनना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। योगिनी एकादशी की व्रत की कथा के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिवजी का परम भक्त था। पूजा में वह फूलों का प्रयोग करता था और उसकी पूजा के लिए एक हेममाली नाम का माली फूल लाता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की उसकी सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लाने के बाद पूजा कार्य में लगकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख जाकर डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा ने कहा कि तुमने समय पर पुष्प न लाकर मेरे परम पूजनीय देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के शाप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महा दुख भोगी, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म के कर्मों के स्मरण करते हुए वह हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते उसे एक ऋषि मिले। ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। वे ऋषि बहुत तपशाली थे। उस समय वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर ऋषि बोले कि तुमने क्या बुरा कार्य किया है जो तुम्हारी आज यह दशा है। इस पर हेममाली ने अपनी सारी व्यथा ऋषि को सुना दी। यह सुनकर ऋषि ने कहा कि तुमने मेरे सन्मुख सत्य कहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे उद्धार में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ। मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ गया और अपनी स्त्री के साथ प्रसन्न पूर्वक रहने लगा। योगिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इनके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। अंत में साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनकर इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, उसे भी योगिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के बराबर फल मिलेगा। और आप सभी कमेंट्स में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।